Good morning students, myself Shan Patel. Today we are going to start part 1 of chapter number 16, water, a precious resource. बच्चों यहाँ पर आज हम चैप्टर नंबर 16 न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है वाटर. ओके, वाटर वर्ड सुनते ही ओके आपको पता चल जाएगी, आप बोलोगे कि यस सर व्हाट इज वाटर. वाटर हमको पता है कि वाटर क्या होता है ना. आप सभी को पता है कि वाटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए. अगर विदाउट वाटर हम जिंदा नहीं रह सकते, है ना. अगर वाटर नहीं होगा हमारे डेली लाइफ के लिए, हमको जिंदा रहने के लिए भी हमको वाटर चाहिए. ओके, एक दिन अगर हम वाटर नहीं पिएंगे तो जी पाएंगे नहीं. अगर एक दिन भी वाटर के बिना हमें नहीं चलता. ओके, अगर चल भी गया तो दूसरे दिन तो वाटर चाहिए ही. वाटर के बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते क्योंकि हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी हमारी एक्टिविटी भी है जहाँ पे वाटर चाहिए. हमको चाहिए कि नहीं. आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल में भी आप वाटर्स लेके जाते हो, वाटर बॉटल्स लेके जाते होगे. ओके, क्यों? क्योंकि आपको प्यास लगती है. क्लियर. उसी तरीके घर पे भी ट्यूशन में जाते हो, घर पे जाते हो, कहीं पे बाहर घूमने जाते हो, आप अपने साथ वाटर बॉटल लेके जाते हो. क्लियर. क्यों लेके जाते हो? क्योंकि आपको पता है कि मुझे प्यास तो लगेगी. ओके, वाटर के बिना ये तो हो गई प्यास की बात, है ना. वाटर के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, ये तो हो गई प्यास की बात. ओके, और दूसरी भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे हमको वाटर चाहिए. ओके, जैसे कि समझ लो कि एग्जांपल दूं तो मम्मी घर पे कुकिंग करती है ना, तो कुकिंग के ऐसे हो जाता है. आप अच्छा अच्छा खाना खाते हो ना, मम्मी अच्छे अच्छे आइटम्स खिलाती है, तो क्या आप ऐसे ही वो बनती है? नहीं, उसमें भी क्या चाहिए? वाटर चाहिए. विदाउट वाटर कोई भी डिशेस नहीं बनती. ओके, और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे मम्मी जो है क्लॉथ वॉश करती है. ओके, मम्मी जो है वो अपने वेसल्स जो है खाना खाते हो जो वेसल्स में, वो वेसल्स भी धोती है, वॉश करती है ना उसको. तो ऐसे आप बाथिंग में, यस बाथिंग के लिए भी आप वाटर यूज करते हो. जैसे बहुत सारी एक्टिविटी, इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटी है जहाँ पे वाटर का यूज होता है. अगर वाटर नहीं होगा तो हमारी लाइफ जो है वो पॉसिबल ही नहीं है. विदाउट वाटर हमारी लाइफ आप इमेजिन ही नहीं कर सकते. वाटर के बिना हम जिंदगी नहीं रह सकते, याद रखिएगा. ओके, वाटर तो चाहिए ही हमको. तो आज का जो चैप्टर है बच्चों, चैप्टर नंबर 16, वो भी पूरा वाटर के ही रिलेटेड है. इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि अ प्रीशियस रिसोर्स. वाटर जो है एक प्रीशियस रिसोर्स है, बहुत ही कीमती रिसोर्स है. ओके, अब वाटर जो है प्रीशियस रिसोर्स किस तरीके से, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. सी हियर, जल है तो कल है. देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक सेंटेंस लिखा हुआ है, जल है तो कल है. अगर आपके पास जल है, जल का मतलब होता है वाटर. अगर आपके पास जल है तो कल है, इस फ्यूचर है. अगर आपके पास आज वाटर ही नहीं है, ओके, तो आप जिंदा रह सकते हो? नहीं, हम कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, हम जिंदा नहीं रह सकते. मीन्स जल है तभी तो हमारा फ्यूचर है, तभी तो कल है, तभी तो कल हम देख पाएंगे. समझ में आ रहा है? वरना कल हम देख नहीं पाएंगे. क्लियर. देखिए, यू आर परहैप्स aware that 22 March is celebrated as the World Water Day. देखिए, ये आप बहुत कम बच्चे होंगे जिसको ये पता होगा. आपके पेरेंट्स भी होंगे जिसको किसी को ही पता होगा कि जो 22 मार्च जो है हम वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे की तरह हम सेलिब्रेट करते हैं उसको. 22 मार्च जो है एवरी ईयर जब 22 मार्च आता है तो वो वर्ल्ड वाटर डे है, याद रखिएगा. ओके, बहुत कम लोगों को ये पता होता है. Then you are aware that about 71% of the Earth's surface is covered with water. बच्चों को पता है, आपने अर्थ देखी है. ओके, पूरी अर्थ में 670 कितना वाटर है? देखिए, पूरी अर्थ में 71% वाटर है. कितना है? हमारी जो पूरी अर्थ जो है उसमें 100% में से 71% पार्ट में वाटर है और सिर्फ 29 पार्ट में ही लैंड है. इसका मतलब ये हुआ कि हमारी लैंड जो है वो बहुत ही बड़ी है. समझ में आ रहा है? हमारी अर्थ बहुत ही बड़ी है. हमारी अर्थ में 71% वाटर है. ओके, तो आप बोलोगे कि सर इतना सारा वाटर है हमारी अर्थ में 71%, तो इतना सारा वाटर हमको दिखता क्यों नहीं है? कैसे दिखेगा बच्चों? क्योंकि हम जो है वो लैंड के पार्ट में रह रहे हैं. समझ में? हम लैंड के ऊपर रह रहे हैं. ओके, तो ये जो वाटर जो है मोस्ट ऑफ दिस वाटर ओशन और सी में. समझ में आ रहा है? इसलिए हमको हम लैंड पे रहते हैं इसलिए हमको वाटर दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत सारा वाटर, हमारी अर्थ बहुत ही बड़ी है. हमारी पूरी अर्थ में 71% वाटर है.
ऑलमोस्ट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ इज कंटेन्ड इन द सीज एंड ओशियंस, रिवर्स, lakes, ice caps as groundwater and in the atmosphere। बच्चों यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि ऑलमोस्ट जो वाटर है, ऑलमोस्ट वाटर मीन्स हमारी अर्थ में जितना भी वाटर है उसमें से ऑलमोस्ट वाटर कहाँ पे, मोस्ट ऑफली वाटर सीज एंड ओशन में। आपने देखा होगा सी तो कितना बड़ा है, सी आप देखते हो, ओशन आप देखते हो तो वो तो बहुत ही बड़ा है, उसमें तो बहुत सारा वाटर है, आप देखते हो तो दूर दूर तक वाटर ही दिखाई देता है। तो सीज एंड ओशंस में रिवर्स, ओके, हमारी अर्थ पे बहुत सारी रिवर्स है जिसमें वाटर है, लेक्स, आइस कैप्स एज ग्राउंड वाटर। ओके, देखो आप हम जो लैंड पे रहते हैं वो लैंड के नीचे भी वाटर है, ग्राउंड के अंदर भी वाटर है। ओके, बहुत सारी ऐसी प्लेस है जिसके अंडरग्राउंड वाटर होता है। एंड इन द एटमोस्फियर, यस, एटमोस्फियर जो है उसमें भी वाटर रहता है। पता है आपको, हमारा जो एटमोस्फियर है उसके अंदर भी वाटर रहता है, बहुत कम वाटर है लेकिन उसमें भी वाटर रहता है। However, most of this water is not fit for human consumption directly। लेकिन बच्चों यहाँ पर ऐसा बताया गया है हमारी अर्थ में भले 71% वाटर, भले इतना सारा वाटर है, लेकिन पूरा का पूरा वाटर हमारे ह्यूमंस के लिए फिट नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वाटर इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन डायरेक्टली। ओके, 71% में से बहुत सारा ऐसा वाटर है जो हमारे लिए फिट नहीं, हम उसको यूज नहीं कर सकते। जैसे कि ओशन में वाटर है, सी में वाटर है, वो वाटर डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसको हम ड्रिंक नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर सोल्ट होता है, समझ में आ रहा है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज होती है। इसलिए ओशन का, सीज का, ऐसे बहुत सारे वाटर्स है जो हम यूज नहीं कर सकते, लेक का, ये सब वाटर्स हम यूज नहीं कर सकते। वाटर शॉर्टेज हैज बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न थ्रू आउट द वर्ल्ड। बच्चों आज के दिनों में पूरे वर्ल्ड में वाटर की शॉर्टेज आ गई है, पूरे वर्ल्ड में वाटर की क्या आ गई, शॉर्टेज आ गई है। अभी तो आपको पता होगा कि आपके घर पे भी वाटर बिल आता होगा। ओके, वाटर का भी आपको बिल देना पड़ता है, उसके भी पैसे देने पड़ते हैं, आता है आपके घर पे। ना पता हो तो मम्मी या पापा को पूछ लेना, अभी तो आपके घर पे जो वाटर आता होगा वाटर का भी आपको बिल पे करना होता है, वाटर बिल भी आता है मंथली। ओके, लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, पहले के टाइम में वाटर बिल नहीं देना पड़ता था। ओके, क्योंकि पहले बहुत सारा वाटर था, अभी पूरे वर्ल्ड में वाटर क्या हो गया है, उसकी शॉर्टेज आ गई है। इसलिए वाटर जो है वो कम से कम यूज करना चाहिए, जितना चाहिए हमको उतना ही यूज करना चाहिए, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतना ही यूज करना चाहिए, वाटर को वेस्ट मत कीजिएगा। देन इट इज एस्टिमेटेड that in a few years from now more than 1/3 of the people in the world would face water scarcity। देखिए बच्चों यहाँ पर एक एस्टिमेटेड किया हुआ है, कैसे एस्टिमेटेड है, that in a few years, थोड़े years में, from now more than 1/3 of the people, okay, more than 1/3 of the people, 1/3 of the people से भी ज्यादा in the world would face water scarcity। वो वाटर की कमी, वाटर की शॉर्टेज जो है वो फील कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। इसीलिए ऐसा बोला गया है कि वाटर जो है वो वेस्ट मत कीजिए। बार बार आपको बोला जाता है, न्यूज में भी आता है, ओके, आपको स्कूल में भी समझाया जाता है बार बार कि वाटर को वेस्ट मत कीजिए। ओके, वाटर वेस्ट करोगे तो हमारा कल, हमारा फ्यूचर जो है वो खतरे में आ जाएगा हमारे लिए, समझ में आ रहा है। हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना बोलते हैं। ओके, नाउ फॉर्म्स ऑफ द वाटर। बच्चों वाटर के बारे में डिस्कस किया कि विदाउट वाटर हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ओके, अब ये वाटर जो है उसके कुछ फॉर्म्स हैं जो आप पहले के स्टैंडर्ड में मींस 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में भी आप ये पढ़ चुके हो, स्टडी कर सकते हो कि व्हाट इज द फॉर्म ऑफ वाटर। ओके, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ वाटर, वाटर के कितने फॉर्म होते हैं, और कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आप स्टडी कर चुके हो। अभी मैं एक बार आपको समझाऊंगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कौन कौन से टाइप्स होते हैं। देखिए, यू नो दैट व्हेन वाटर सर्कुलेट्स थ्रू द वाटर साइकिल इट कैन बी फाउंड इन ऑल द 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बच्चों आपने वाटर साइकिल के बारे में तो सुना ही होगा, है ना, 6th स्टैंडर्ड में भी आ गया वाटर साइकिल के बारे में। कि अगर नहीं पता है तो आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए बच्चों, जो समर के डेज में जब रिवर्स, लेक्स, ओशियन, सीज, इन सब का जो वाटर होता है,
समर के डेज पे सन जो है बहुत ही हॉट होता है ना, बहुत ही गर्मी लगती है उस टाइम पे। तो हॉट जब सन रेज जब ये सब ओशियन सीज और उस सब के वाटर के ऊपर गिरते हैं तब वो वाटर क्या होता है, हीट होता है, वो गर्म होता है। और हीट होने की वजह से वो वाटर गर्म होने की वजह से वाटर वेपर निकलती है और वाटर वेपर जो है वो ऊपर जाती है। ओके, धीरे 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 ऊपर रेंज होती है, स्काई में जाती है, उसके क्लाउड्स बनते हैं और क्लाउड्स बनने के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे वाटर ड्रॉप्स बनते जाते हैं, बाद में वो वाटर ड्रॉप्स क्या होते हैं, जब वो क्लाउड्स हेवी हो जाते हैं वाटर ड्रॉप से पूरा भर जाता है, बाद में वो वाटर ड्रॉप्स है वो धीरे 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 रेन की तरह नीचे आते हैं। समझ में आ रहा है? और ये जो जब रेन होती है तब उसका वाटर फिर से क्या जाए, माउंटेन के ऊपर से या फिर सभी प्लेसेस से निकल के वापस रिवर में, ओशन में, लेक्स में सब चला जाता है। तब फिर से समर आता है, तब फिर से ऐसा होता है, फिर से वो हीटिंग होता है और फिर से रेज होता है, फिर से मॉनसून में वो वापस नीचे आता है एज अ फॉर्म ऑफ रेन। ओके, इस तरीके से पूरी वाटर साइकिल है वो कंटिन्यू चलती रहती है। तो इसके ऊपर तो ऐसा बताया गया कि वाटर साइकिल जो है तो वाटर उस पर 3 फॉर्म में सर्कुलेट करता है। कौन कौन से 3 फॉर्म है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीनों फॉर्म में वाटर हमको देखने को मिलता है। द सॉलिड फॉर्म स्नो एंड आइस इज प्रेजेंट एज आइस कैप्स एट द पोल्स ऑफ द अर्थ। बच्चों आपको पता है कि हमारे अर्थ के जो पोल्स है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उसमें बहुत ही ठंडी लगती है, बहुत ही कोल्ड होता है वहां पे, है ना। तो वहां पे जो आइस होता है, जो स्नो होता है, जो आइस होता है, ओके, वो वहां पे प्रेजेंट हो। सॉलिड वो वाटर ही है, वन टाइप ऑफ वाटर ही है, लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में। स्नो कवर्ड माउंटेन्स, माउंटेन्स के ऊपर जो स्नो रहता है, देखा ना माउंटेन के ऊपर स्नो, तो वो भी एक वाटर ही है लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में। एंड ग्लेशियर्स, माउंटेन पे ग्लेशियर में स्नो फॉल होता है, देखा होगा आपने। द गैसियस फॉर्म इज द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस। बच्चों हमारे अराउंड जितनी भी एयर है, एयर के अंदर भी वाटर रहता है, लेकिन कौन से फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। वाटर वेपर जो है, आपने वाटर वेपर का नेम सुना होगा, वाटर वेपर जो है वो गैसियस फॉर्म में होती है। तो वाटर वेपर जो वाटर, ये वन टाइप ऑफ वाटर ही है लेकिन वो कौन से फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। क्लियर? देन द कंटिन्यूअस साइक्लिंग ऑफ वाटर among its 3 forms keep the total amount of water on the earth constant even when the whole world is using it। बच्चों यहाँ पर ऐसा बताया गया कि पूरे वर्ल्ड में जितना भी वाटर है वो पूरे वर्ल्ड में ये वाटर जो है 3 फॉर्म में ही आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? पूरे वर्ल्ड में जितना भी वाटर है वो पूरे वर्ल्ड में 3 फॉर्म में वाटर देखने को मिलता है। कौन कौन से फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म एंड गैसियस फॉर्म, है ना। सॉलिड फॉर्म में आपने देखा, आपने घर पे भी देखा होगा, घर पे जो हमारा रेफ्रिजरेटर है, हमारा फ्रिज है, उसके अंदर हम वाटर रखते हैं तो वो क्या हो जाता है? आइस बन जाता है ना, आइस क्यूब्स बन जाते हैं। तो आइस क्यूब से पहले हमने वाटर जो रखा वो लिक्विड फॉर्म में था, बाद में आइस क्यूब जो बन गए वो सॉलिड फॉर्म हो गया। समझ में आ रहा है? तो इस तरह बाद हम लिक्विड फॉर्म में जो वाटर होता है उसको हीट करें, उसको गर्म करें तो उसके से वाटर वेपर निकलती है, देखा है ना। तो वाटर वेपर जो निकलती है वो भी वाटर ही है लेकिन वो गैसियस फॉर्म में। समझ में आ रहा है? तो बच्चों यहाँ पर हमारा पार्ट 1 जो है चैप्टर नंबर 16 वाटर, जो उसका जो पार्ट 1 जो है यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। आज के पार्ट 1 में हमने वाटर के बारे में समझा कि जल है तो कल है। अगर जल को हम बचा के रखेंगे, मीन्स वाटर को हम बचा के रखेंगे तो हमारा फ्यूचर, हमारा कल जो है सुरक्षित रहेगा, वरना नहीं रहेगा ना। तो आज के लेक्चर में हमने वाटर के बारे में समझा। ओके, तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 में इससे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में समझने वाले। ओके।